व्यूअर्स, वेलकम टू माय लेक्चर। देखिए, हमारा सितंबर तक का कैश बुक बन चुका था और अब आज हम जो कैश बुक तैयार करेंगे वो अक्टूबर का कैश बुक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा कैश बुक बना था, उस कैश बुक के अंदर आपका सबसे पहले सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। देखिए, सितंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया था आपका, वो आया था 203,585। ओके, तो यही आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अंदर अक्टूबर का कैश बुक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको मैंने बताया था जिस एंट्री के अंदर कैश क्रेडिट है यानी कि टू कैश है, वो एंट्री किस साइड आएगी? आपकी पेमेंट साइड। ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। ये देखिएगा, आपको यदि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो कैश बुक का ही मेरा एक प्ले लिस्ट है, तो उसके अंदर मैंने अप्रैल से बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यदि आपका कैश डेबिट है तो आइए पेमेंट आपकी रिसिप्ट साइड। तो देखिए, इस वाली एंट्री के अंदर कैश क्या है? आपका टू कैश है। तो क्या हुआ, ये एंट्री किस साइड आएगी आपकी? ये एंट्री आएगी आपकी पेमेंट साइड, यानी कि 1/10 के अंदर। अब 1/10 के अंदर जो आएगा वो किस नाम से आएगा? बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग में आपका कितना अमाउंट लगा? 1250। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1250 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, ये किस कैश एंट्री के अंदर कैश है? नहीं, इस एंट्री के अंदर कोई कैश नहीं, तो इसलिए इसके अंदर ये वाली एंट्री नहीं आएगी। कैश बुक में हमेशा कैश की एंट्री को ही लेना है। ये वाली एंट्री आएगी? नहीं। ये वाली एंट्री आएगी? यस, क्योंकि इस एंट्री के अंदर कैश आ चुका, लेकिन टू कैश हो रहा है तो ये पेमेंट साइड ही आएगा आपका। ये आएगा आपका 4 अक्टूबर के अंदर 410। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी कितनी की आपकी? 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ इसमें ऐड हो चुके हैं, तो आपकी स्टेशनरी टोटल इतनी की हो गई। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फर्नीचर कैश। यस, ये भी इधर ही आ जाएगा पेमेंट साइड, यानी कि 5 अक्टूबर। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय फर्नीचर। फर्नीचर आपका कितने का है? 500 का फर्नीचर हो गया, तो ये हो गया 20। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है? कैश नगद सेल्स हुआ। ये कैश क्या है? डेबिट है, तो डेबिट है तो ये आपको रिसिप्ट साइड आएगी। रिसिप्ट साइड आएगी यहाँ पे। ये मैं पहले यहाँ पे बैलेंस लिख देता हूँ। ये किस अक्टूबर का? 1 अक्टूबर का। ओके, और अपने सेल्स किस डेट को किया? 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को ये आ जाएगा आपका टू सेल्स के नाम से। और ये जो टू सेल्स में एंट्री आएगी 1500 रुपीज़ की आएगी। ये आपका 1500 का माल यहाँ पे बिक चुका है। ओके, 1500 रुपीज़ ये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद में फिर क्या हुआ? आपका मशीनरी आपने खरीदी 15,000, तो यानी कि जाहिर सी बात है पेमेंट हो रहा है। ये डेट क्या है आपका? 7 अक्टूबर का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय मशीनरी। मशीनरी आपने कितने का परचेज किया? 15,000, तो ये 15,000 इसके अंदर ऐड हो चुका है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे डेप्रिसिएशन मशीन। इस एंट्री के अंदर कोई कैश नहीं है। ये वाली इस एंट्री के अंदर कैश है, ये डेबिट साइड है, यानी कि 11 अक्टूबर की है ये वाली एंट्री, तो ये एंट्री इस साइड आ जाएगी। यहाँ पे क्या डेट है इसका? 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे किस नाम से आएगा? टू जेम्स गॉसलिन। किस कितने रुपये? 450 रुपीज़ ये इसमें ऐड हो गए। उसके बाद आपने जेम्स गॉसलिन को माल बेचा? नहीं। हाँ, ये वाली एंट्री नहीं आएगी। इसमें एक्सेस आ गया, ये वाली एंट्री नहीं आएगी। इसमें माल बेच दिया, ये वाली एंट्री नहीं आएगी। इसमें माल हो गया, ये वाली एंट्री नहीं आएगी। इस वाली एंट्री, इसमें बैंक है, ये वाली एंट्री नहीं। ये वाली आएगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस पे किया है। तो पे किया है तो यहाँ पे आ जाइए, किस डेट को किया है? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को आपने यहाँ पे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, तो कितना पे किया है आपने? 800 रुपीज़। ये 800 रुपीज़ आ चुका है। उसके बाद है आपने मशीनरी रिपेयर किया। मशीनरी रिपेयर कितने का? 26 अक्टूबर को पेमेंट होगा। 26 अक्टूबर यहाँ पर आ जाएगा बाय मशीनरी रिपेयर। बाय मशीनरी रिपेयर। मशीन रिपेयर कितने का आपका? टोटल 900 रुपीज़। तो ये 900 रुपीज़ इसमें ऐड हो चुके हैं। ओके, उसके बाद में आपने पवन को कैश दिया। पवन को यहाँ पे कितने का कैश दिया? 29 अक्टूबर को आपने यहाँ पे बाय पवन
पवन को आपने कैश दिया कितने का, ये 500 रुपीज़ का आपने कैश दिया, तो ये 500 रुपीज़ इसमें ऐड हो चुके हैं। ये यहाँ गलत आ रहा है तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा आंसर, ये वाली वैल्यू इसके साथ प्लस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आपने क्या, बैंक एक्सपेंसेस, ये एंट्री नहीं आएगी, ये वाली एंट्री आ जाएगी। आपने एंट्री किस डेट में, 30 अक्टूबर, यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी। तो बाय सैलरी आपका कितने का है, ये आपका 2000 रुपीज़ का सैलरी हो गया, तो ये आ गया आपका 21,000। उसके बाद आपको क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ 30 अक्टूबर में, ये रिसिप्ट साइड आएगी एंट्री, तो ये रिसिप्ट साइड आएगी यानी कि 30 अक्टूबर। ओके, तो यहाँ पे आएगा टू कमीशन के नाम से, कमीशन में कितने रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ इसमें ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपने ब्याज दिया है, इंटरेस्ट पेड किया है, तो जाहिर सी बात है पेमेंट हो रहा है, यानी कि 31 अक्टूबर के अंदर ये हो जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट। ओके, बाय इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, 200 रुपीज़, तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया है, ये एक्सेस द्वारा, ये नहीं है। उसके बाद आपका 160 रुपीज़ का माल परचेज हुआ है, तो ये एंट्री किस साइड आ जाएगी, रिसिप्ट साइड आ जाएगी 31 अक्टूबर को, 31/10 को यहाँ पर आ जाएगा आपका टू सेल्स, कितने रुपए का, 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ ये इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद आपने माल परचेज किया यानी कि पेमेंट किया नगद, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, इसमें हमें एक रो बढ़ानी पड़ेगी, या ये बैलेंस हमें थोड़ा सा इसे कट करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ओके, ये इसको हम डाउन कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर के अंदर हमने क्या क्या परचेज किया, बाय परचेज, कितने का परचेज किया आपने, 300 रुपीज़ का, तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने बैंक के अंदर जमा किया 3000 रुपये, ये भी पेमेंट हो रहा है, तो ये 31 अक्टूबर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्सिस बैंक, बाय एक्सेस, एक्सेस में आपने कितना है, 3000 रुपये का आपने यहाँ पे इसमें ऐड हो गया था, यानी कि टोटल जो मेरा पेमेंट हुआ अक्टूबर का 24,950 रुपये का हुआ। और उसके बाद जो टोटल मुझे रिसीव हुआ है वो हुआ कितने का है, पूरा रिसीव जो हुआ है 2,06,195। तो मुझे अपना बैलेंस निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, तो बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मेरा ये वाला टोटल है, इस वाले टोटल को किस में से माइनस कर देंगे, इस वाले टोटल में से आप माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे देखिए 181,245 रुपये आपका आंसर आ चुका है। तो एक बार हम टैली से मैच कर लेते हैं, ये आ रहा है क्या, तो देखिए 181,245 आंसर बिल्कुल मेरा मैच हो चुका है। अगर आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये लास्ट में मेरा बैलेंस आ रहा है 181,245, तो यानी कि मेरा आंसर यहाँ पे कैश बुक से मैच हो चुका है, मेरा आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, ये अक्टूबर का हमने कैश बुक बना दिया है। आगे का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा अक्टूबर के बाद नवंबर का कैश बुक किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले आप, अगर आपका अप्रैल का नहीं बना है तो पहले आप अप्रैल का बनाइए, फिर मई का, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, इस तरह से आप ये कैश बुक बनाइएगा। और हो सके तो आप ये अपनी मार्केट्स के अंदर कैश बुक और लेजर बुक के नाम से एक बुक आती है, उसको आप परचेज करके उसके अंदर कच्ची पेंसिल से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करना चाहते हो तो आप एक्सेल के अंदर ये परफॉर्मा बना के आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।